हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास के हैं उन सभी को बता देना चाहते हैं कि आज है आप लोगों का 8 नवंबर, ठीक है, और कल है आप लोगों का 9 नवंबर। कितना है? कल 9 नवंबर है, यानी कि कल आप लोगों का सब्जेक्ट सोशल साइंस का वीकली टेस्ट है। प्रोजेक्ट रियल का जो वीकली टेस्ट लिया जाता है वो वाला, ठीक है। समय इसके लिए आप लोग को पता है 90 मिनट मिलेगा और क्लास 10th का है, फुल मार्क्स 40 नंबर का होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, और जितना भी क्वेश्चन देखेंगे 30 क्वेश्चन देखेंगे, 30 का 30 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 40 क्वेश्चन को हम नहीं लिए हैं क्योंकि 30 क्वेश्चन हमको ऐसा लगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों के सामने 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। तो देरी न करते हुए चलिए देखते हैं। शुरू करने से पहले आप दोस्तों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, बाद में कर दीजिएगा। पहले वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि उससे आप लोगों का फ्रेंड का भी हेल्प हो जाएगा इससे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, ठीक है। पूरा विश्व में से सबसे बड़ा उद्योग किस चीज़ का है? तो पहला है सूती वस्त्र, दूसरा है रसायन उद्योग, तीसरा है चीनी उद्योग और चौथा है लौह इस्पात उद्योग। तो एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। चलिए देखते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन, ठीक है, किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका ऑप्शन है बंगाल, बिहार, मुंबई, यानी कि मुंबई, और चौथा है मद्रास। तो 3 नंबर का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बंगाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खोला, ठीक है ना। तो ऑप्शन है 1720, 1730, 1735, 1740। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 1730 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, ठीक है ना। किसके औद्योगिक क्रांति से क्या नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन। चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है छठा क्वेश्चन, आ भी सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन का रहा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए मतलब कि इंग्लैंड में। चलिए 7 नंबर में क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। इन तीनों क्या है? तो मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव के द्वारा फैलाया गया आपदा है। चलिए 8 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 8 नंबर में मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित हुई, ठीक है ना। मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब बनाया गया था, यानी कि कब स्थापित किया गया था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला है 1816 में, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर और तीसरा नीचे है 1850, 54, 1855, 1856। तो 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1854, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो 9 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, हम्फ्री डेवी, ठीक है, हम्फ्री डेवी। चलिए अब देखते हैं हम 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जेम्स वाट, ठीक है। चलिए देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर में क्या पूछा गया है? तो 11 नंबर पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा उद्योग किसको माना जाता है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए 12 नंबर को थोड़ा छोटा करके देख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पर 12 क्या पूछ रहा है? 1917 ईस्वी में भारत पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? 1917 ईस्वी में भारत में, ठीक है ना, पहला जूट मिल कहाँ पर बनाया गया था? तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में, ठीक है। चलिए 13 में क्या है? विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। तो चलिए 14 नंबर में क्या पूछा है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। तो 14 में ऑप्शन क्या है? रिचर्ड आर्कराइट, दूसरा है जेम्स वाट, तीसरा है मैथ्यू वाल्टन और चौथा है न्यूकमैन। तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। चलिए 15 में क्या पूछा गया है? विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है,
ठीक है ना। पूरा विश्व में रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला है जापान, दूसरा है भारत, ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी दूसरा पेज में था, ऑप्शन नंबर सी में है चीन, तो यही सही आंसर है। ठीक है, चीन है सबसे बड़ा उत्पादक देश। चलिए 16 नंबर में क्या पूछा है? इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी के मध्य में औसत मजदूरी कौन था? ठीक है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक शिल्पकार और मजदूर। चलिए देखते हैं 17 नंबर में यहाँ पर ऊपर करते हैं इसको 17 का क्वेश्चन। 17 में पूछा गया है कि भारत का किस बंदरगाह से विदेश के साथ व्यापार चलता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूरत। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 में पूछा है भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित हुई? तो ऑप्शन दिया है 1852 सूरत में, 1850 कोलकाता में, 1854 मुंबई में, 1855 गुजरात में। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1850 में कोलकाता में। चलिए 19 नंबर में चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 19 में क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन से थे? तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिल्ली और मुंबई दोनों। चलिए 20 नंबर में क्या पूछा गया है? पूर्व औद्योगिकरण के समय व्यापारी कहाँ से सामान खरीदते थे? ठीक है, जो पहले का औद्योगिकरण था तो उस समय कहाँ से सामान खरीदते थे? पहला है शहर, दूसरा है गांव, तीसरा है विदेश और चौथा है दूसरे द्वीप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांव। तो चलिए अब हम देखते हैं 21 नंबर। 21 में पूछा गया है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? ठीक है ना, औद्योगिक जो क्रांति थी वो किस उद्योग से आरंभ हुआ? पहला है वस्त्र उद्योग से, दूसरा है लोहा, तीसरा है खान और चौथा है परिवहन। तो 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र उद्योग से। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या पूछा है। किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा? ठीक है, कौन सा ऐसा औपनिवेशिक बंदरगाह था जो भारत देशों को, ठीक है ना, यानी कि भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ दिया? तो 22 का ऑप्शन ए में है बम्बई यानी कि बॉम्बे, दूसरा है हुगली, तीसरा है सूरत। ठीक है ना, तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूरत। ठीक है ना, डी देखने का जरूरत ही नहीं है। चलिए चलते अब हम 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या पूछा गया आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, स्पिनिंग जेनी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, 23 24 एक बार देखें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रहा आपका। चलिए 23 नंबर में स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक किसने किया? ठीक है ना, आविष्कारक नहीं, आविष्कार। ठीक है ना, किसने किया? ठीक है, क नहीं होगा इसमें। तो ए में है हम्फ्री डेवी, दूसरा में है जॉन के, तीसरा में है जेम्स हरग्रीव्स, चौथा में है जेम्स वाट। तो 23 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखते हुए हम क्या लिखा हुआ है। देखिए 24 नंबर और भी इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक उत्पादन पर हावी यूरोपीय प्रबंध एजेंसी नहीं था? ठीक है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, एल्गिन मील। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में क्या लिखा हुआ है? देखिए 25 में बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1920 में। ठीक है, चलिए 26 नंबर में क्या है? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1907 में। चलिए 27 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। देखिए 27 में कह रहा है भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में। ठीक है, चलिए 28 में क्या पूछा जा रहा है? 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो पहला है बालकृष्ण, दूसरा है विद्या देवी सरस्वती, तीसरा है भगवान विष्णु और चौथा है धन देवी लक्ष्मी। तो इसका बी नंबर सही होगा, विद्या देवी सरस्वती। चलिए 28 नंबर हो गया। 29 नंबर देखते हैं। देखिए 29 नंबर में छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? तो 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, उद्योगपति थे। कौन से थे? उद्योगपति थे। चलिए 29 हो गया, अब 30 नंबर देखते हैं। ठीक है, देखिए 30 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है? बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1854 ईस्वी में। ठीक है ना, 1854 1854 ईस्वी में खोला गया था। अब 31 नंबर का एक क्वेश्चन है लेकिन ये इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप लोग कितना पढ़ते लिखते हैं। ठीक है, 31 नंबर में क्या है? 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे शक्तिशाली उद्योग कौन से थे? तो 31 नंबर का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अभी हम 30 क्वेश्चन VVI वाला देखें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 तारीख यानी कि कल के लिए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।